हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज हम खरूज उसका 3 बाब पढ़ेंगे। और मूसा अपने सुसर यित्रो की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का एक फरिश्ता झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती है। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, आए मूसा, आए मूसा। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुँह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावन ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरजियों और हवैयों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदावन से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, इसका कि मैंने तुझे भेजा है। तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा, तो तुम इस पहाड़ पर खुदावन की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदावन से कहा कि जब बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, और वो मुझे कहें कि इसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। तू बनी इसराइल से यूँ कहना, मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इसराइली बुजुर्गों एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा कि मैंने तुमको भी और जो कुछ तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरजियों और हवैयों यबूसियों के मुल्क में ले चलूँगा, जहाँ दूध और शहद बहता है, और वो तेरी बात मानेंगे। और तू इसराइली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तो हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको यूँ जाने ना देगा, ना बड़े ज़ोर से। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊँगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं उसमें करूँगा मुसीबत में डालूँगा। उसके बाद वो तुमको जाने देगा, और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नज़र में इज़्ज़त बख्शूँगा। और यूँ होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर के मेहमान सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी,
اور ان کو تم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو پہناؤگے اور مصریوں کو لوٹ لوگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ پاک خدا، اس خوبصورت کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو کلام تو نے ہمیں پڑھنے کو دیا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ پاک خدا، میں تیرا شکر کرتی ہوں جتنے عزیزوں نے یہ کلام پڑھا ہے اس دعا میں شامل ہیں۔ پاک خدا، تو ان سبوں کو بھی خداوند، جس طرح خداوند تو نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے دکھوں کو دیکھا اور خداوند تو نے انہیں رہائی دینے کے لیے اپنے بندہ موسیٰ کو تیار کیا خداوند پاک خدا، اور خداوند اسی لیے میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی کسی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہے تو خداوند تو اپنے یسوع نام سے ان کو ہر طرح کی مشکلوں سے ڈیلیور کر خداوند پاک خدا، اور ان کی مشکلوں کو آسان کر خداوند، ان کی زندگیوں میں برکتوں کو جاری کر خداوند۔ میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے خداوند، ان سبوں کو کثرت کی برکت دے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔